बुद्ध के जीवन की एक बड़ी सुंदर गाथा है। बुद्ध एक नगर में जाते हैं। उस नगर का जो राजा होता है उसका नाम होता है प्रसेनजीत। प्रसेनजीत भोजन का दीवाना होता है। वो दिन भर भोजन ही करता रहता है और स्वभावतः जो इतना भोजन करेगा उसे पचाने के लिए उसे दिन भर सोना भी पड़ेगा। तो वो दिन भर भोजन करता और सोता। उसकी वजह से उसका सारा शरीर अस्वस्थ होने लगा, बीमार होने लगा। दिन भर चिकित्सक उसका इलाज करते लेकिन फिर भी उसका शरीर स्वस्थ नहीं हो पा रहा था। और प्रसेनजीत अपने भोजन की आदत को भी नहीं छोड़ पा रहा था। सारे शरीर की आभा ही उसकी जैसे मलिन हो चुकी थी। तो उसे भी जब बुद्ध आए तो उनके दर्शन करने के लिए, उन्हें उनके वचन सुनने के लिए जाना पड़ा, क्योंकि सारा गांव बुद्ध के पास जा रहा था। अगर वो ना जाता तो उसकी प्रतिष्ठा बहुत नीचे चली जाती। इसलिए उसका भी जाना इस वजह से मजबूरी था। तो बुद्ध के पास जाने से पहले उसने सोचा कि बुद्ध के पास इतना समय मैं गुजारूंगा तो इतना समय मैं बिना भोजन के कैसे रहूंगा। इसलिए उसने बुद्ध के पास जाने से पहले डटकर भोजन कर लिया। तो फिर वो बुद्ध के पास जाता है। बुद्ध प्रवचन दे रहे हैं और सबसे आगे वाली पंक्ति में वो राजा बैठता है। क्योंकि वो राजा होता है इसलिए सबसे आगे की पंक्ति में उसे सीट मिलती है। बुद्ध प्रवचन देते चले जाते हैं। सारी प्रजा शांत भाव से बुद्ध के वचन सुनती है। सारी प्रजा प्रसन्नता से, आनंद से विभोर हो जाती है। लेकिन राजा नींद में, तंद्रा में झपकियां लेने लगता है। बुद्ध उसकी तरफ देखते हैं और बुद्ध को दया आती है। बुद्ध उससे कहते हैं, राजन, क्या सारा जीवन यूं ही व्यर्थ कर दोगे? कितना समय बीत गया है, बस थोड़ा सा समय बाकी है। क्या यह परम अवसर तुम यूं ही चूक दोगे? क्या भोजन ही जीवन है? भोजन जीवन नहीं है। यह बात सुनकर प्रसेनजीत ने कहा, आप सही कहते हैं, यह भोजन ही समस्या है। सारा का सारा दोष भोजन का है। सद्गुरु ओशो यहाँ कहते कि हम हमेशा जो दोष है किसी और पर मढ़ देते हैं। हम कभी भी अपना दोष स्वीकार नहीं करते। एक जोक भी सद्गुरु ओशो सुनाते हैं कि एक बार मुल्ला नसरुद्दीन को पकड़कर अदालत में ले जाया गया क्योंकि उसने एक कांस्टेबल की पिटाई कर दी थी। तो जज के सामने जब उसे पेश किया गया तो जज उसे कहता है कि मुल्ला, तुम्हें कितनी बार समझाया है कि शराब मत पिया करो। तभी मुल्ला कहता है कि जज साहब, आप बिल्कुल सही कहते हैं, सारा दोष शराब का है। अगर शराब मैं ना पीता तो मैं इस कांस्टेबल बेचारे की पिटाई ना करता। सारा का सारा दोष इस शराब का है। तो जोक्स के माध्यम से भी जो मुल्ला नसरुद्दीन है वो जीवन की सीख देता था हमें। तो सीख ये है कि हम हमेशा अपना दोष कभी स्वीकार नहीं करते। हम अपने दोष को दूसरे पर मढ़ देते हैं। यदि जीवन में क्रांति करनी हो तो हमें अपना दोष स्वीकार करना चाहिए। हमें बहाने नहीं ढूंढने चाहिए। यही बात बुद्ध ने प्रसेनजीत को कही कि तुम स्वयं का दोष नहीं मान रहे हो, तुम भोजन को दोष दे रहे हो। भोजन का क्या दोष है? भोजन का कोई दोष नहीं, तुम्हारे बोध का दोष है। जब तुम भोजन करते हो तब तुम बोध को नहीं संभाल पाते हो। भोजन करने के बाद जब तुम्हें पीड़ा होती है तब तुम्हें स्मरण आता है। तब प्रसेनजीत कहता, भंते,
कि आप बताएं मैं क्या करूं। आप जो कहेंगे वो मैं करूंगा। राजा प्रसेनजीत के साथ उसका एक अंगरक्षक भी था जिसका नाम था सुदर्शन। बुद्ध सुदर्शन को कहते हैं कि तुम कैसे अंगरक्षक हो, तुम अपने राजा के अंगों की रक्षा तो कर ही नहीं पा रहे हो, उनके सभी अंग खराब हुए जा रहे हैं। अब तुमने एक कार्य करना है। जब कभी भी अति में भोजन करने लगे तुम्हारे राजा, तो तुमने इनके सामने खड़े हो जाना है और इनको कहना है ध्यान करो, बोध रखो। यही तुम्हारा कार्य है। चाहे राजन तुम्हें कितना ही गालियां दे, चाहे तुम्हें कुछ भी कहें, लेकिन तुमने हटना नहीं है। तो सुदर्शन जो अंगरक्षक था उसे भी यह बात ठीक लगती है और फिर प्रसेनजीत और वो अंगरक्षक सब चले जाते हैं। तो जब घर जाकर प्रसेनजीत फिर से भोजन करने लगता है तो अंगरक्षक उसके सामने आके खड़ा हो जाता है और कहता है ध्यान करो, बोध रखो। प्रसेनजीत को बहुत क्रोध आता है, उसे क्रोध में बहुत कुछ बोलता है, लेकिन वो भी अडिग होके खड़ा ही रहता है। ऐसा कुछ दिन लगातार चलता है। जब कभी भी अति मात्रा में प्रसेनजीत भोजन करता तो अंगरक्षक सुदर्शन उसके आगे आके खड़ा हो जाता, क्योंकि बुद्ध ने कहा था कि मैं खबर लेता रहूंगा कि क्या हो रहा है, क्या तुम अपनी ड्यूटी को पूरी तरह से निभा पा रहे हो या नहीं। तो कुछ दिन बीतते हैं और फल आने शुरू हो जाते हैं। वो कबीर साहब का एक दोहा है, रस्सी आवत जात है, सिल पर पड़े निशान, करत करत अभ्यास से जड़मती होत सुजान। तो इसके फल आने शुरू हो जाते हैं और प्रसन्नजीत बिल्कुल स्वस्थ होने लगता है और उसकी अति भोजन करने की जो आदत है वो भी छूट जाती है और उसके चेहरे पर एक नई आभा, नई कांति आने लगती है। और कुछ दिनों के बाद वो फिर से बुद्ध के पास जाता है और बुद्ध को धन्यवाद अर्पित करता है। तब बुद्ध ये वचन कहते हैं, आरोग्य परम लाभ है, संतोष परम धन है और श्रद्धा परम मित्र है और निर्वाण परम सुख है। आरोग्य का अर्थ शारीरिक रोग से नहीं है बुद्ध का, आरोग्य का अर्थ मानसिक रोग से है। प्रसेनजीत की भी जो समस्या थी वो शारीरिक कम लेकिन मानसिक ज्यादा थी। तो जो आरोग्य है, जिसका मन सब रोगों से मुक्त है, उसके हृदय में स्वतः ही संतोष व्याप्त होगा। जिसके हृदय में संतोष होगा उसे कम चीजें भी ज्यादा लगेंगी, कम चीजों में भी उसे बहुत आनंद महसूस होगा। और जिसके भीतर श्रद्धा है प्रभु के प्रति, अस्तित्व के प्रति, वो व्यक्ति बहुत बहुत भाग्यशाली है। और जो निर्वाण की खोज में है और जो निर्वाण को प्राप्त कर लेता है वो परम सुख को प्राप्त कर लेता है। निर्वाण का अर्थ है अहंकार का शून्य हो जाना। यह बड़ा ही प्यारा डिस्कोर्स एस धम्मो सनातनो सीरीज का है और डिस्कोर्स नंबर है 71वां, जो आप सुन भी सकते हैं। प्रणाम।